हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ को देखकर रुक गए। दोनों रहनुमाओं ने खुशदिली से एक दूसरे से मुसाफा किया। आपको बताते चलें, चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ को देखकर रुक गए। दोनों रहनुमाओं ने खुशदिली से एक दूसरे से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक तुर्क ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इज़हार इत्मीनान। सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और दीगर शोबों में ताउन को सराहा गया। तुर्किया के सदर का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। कहा, मुश्किल घड़ी में तुर्किया की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं ने गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया। इसराइली जारहियत के खिलाफ बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल की मुश्तरका आज़मगाह यादा किया। और अब बात करेंगे सैलाब और उसकी तबाहकारियों के हवाले से। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुल्तान में दरियाए चनाब का पानी बैठ के इलाकों में दाखिल, घर और फसलें सैलाबी पानी में डूब गई। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस आबादी का इनखला। पुलिस और इंतजामिया के साथ ही मुकामी अफराद भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। विहाड़ी में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद बस्तियां पानी में डूब गई हैं। कसूर में दरियाए सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह के मुकाम पर 2,53,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदों से। मुल्तान से सूरत हाल बताएंगे ब्यूरो चीफ इमरान अरशद जट। मुजफ्फरगढ़ का अहवाल जानेंगे फरहान हाशमी से, जबकि विहाड़ी की अपडेट देंगे मुनव्वर हुसैन रजाना। और कसूर से हमारे साथ हैं शहरोज ज़ेब कम्बो। सबसे पहले हम चलेंगे मुजफ्फरगढ़ की जानिब। ब्यूरो चीफ इमरान अरशद हमारे साथ हैं। इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया चनाब के बेट के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे पानी जो है दाखिल हो चुका है और इस वक्त भी यहाँ पे देख सकते हैं आपके लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे उनकी खैमा बस्तियाँ मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने ऐलानात कर दिए हैं और यहाँ पे भी लोगों को बता दिया गया है कि जल्द अज जल्द अपना इनखला यहाँ से मुकम्मल कर लें, क्योंकि पानी की आमद अगर 6 से 8 लाख क्यूसेक होती है तो ये तमाम तर इलाका जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बागात, छोटे मोटे घर, ये तमाम पानी की नजर हो जाएंगे। और ये पानी का सैलाबी रेला मुल्तान से होता हुआ जिला मुजफ्फरगढ़ में दाखिल होगा और जिला मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ जो अजला हैं, जो तहसीलें हैं दीगर, उनको मुतासर करेगा। जी, मुल्तान की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे ब्यूरो चीफ इमरान अरशद जट। अब रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फरहान हाशमी। फरहान, बताइएगा मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल कैसी है? इस वक्त मौजूद हम रंगपुर के मकाम पर, जहाँ दरिया चनाब की जो पानी के अंदर सतह के अंदर जो मुसलसल इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से जो है मुतअद्दिद जो बस्तियाँ वो ज़ेराब आ चुकी हैं। तो अक्सर अफराद जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन जो फंसे अफराद हैं उनको जो है पुलिस की जानिब से जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। इस वक्त DPO मुजफ्फरगढ़ जो है सैयद गजनफर अली साहब, वो भी अपनी टीम के साथ जो है इधर जो इस सैलाब के रेले के अंदर जो अफराद जो फंसे हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक कितने अफराद को जो है रेस्क्यू कर लिया है। इस वक्त तक जो है वो हमारे टोटल 74,043 लोग थे जो कि सैलाब से इफेक्ट हो रहे हैं, उनमें से हम 70,000 लोगों को निकाल चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ का जो रंगपुर से लेकर जो अलीपुर तक का एरिया बनता है वो 200 किलोमीटर पर है। इधर उनका यही कहना है कि बाकी जो फंसे अफराद हैं उनको भी जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी ठीक है फरहान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। विहाड़ी से हमें अपडेट करेंगे मुनव्वर हुसैन रजाना। मुनव्वर, बताइएगा विहाड़ी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, हेड इस्लाम के हदूद में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ सैलाब की जो सैलाबी पानी है वो मजीद रिहायशी बस्तियों को अपनी लपेट में ले रहा है। सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उनमें मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बताते चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तोकीर और DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल जो है वो खुद भी फील्ड में निकले हुए हैं और सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें करने के साथ साथ उनकी तरफ से किए जाने वाले जो इंतजामात हैं उनका भी जायजा लिया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये लोग अभी भी अपने घरों से निकल कर महफूज मकाम की तरफ अपने वदाब के तहत मुंतकिल हो रहे हैं और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है।
मुनव्वर हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है कसूर से हमारे नुमाइंदे शहरोज़ ज़ेब कम्बो ने। शहरोज़, बताइएगा, दरियाए सतलुज के पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, अभी क्या सूरत हाल है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, इस समय मैं सतलुज पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज के पानी के बहाव की बात की जाए तो उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। ये 1988 के बाद बड़ा रेला है जो इस वक्त दरिया सतलुज में कसूर के मुकाम से गुजर रहा है और करीबी बस्तियों को बुरी तरह मुतासिर करता हुआ जा रहा है। कई दिनों से यहाँ पर लाइट बिल्कुल बंद है। लाइट बंद होने की वजह से मोबाइल सिग्नल का भी इशू लोग शिकायत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है अगर मोबाइल सिग्नल बंद हो गए तो हम मुतलका जो रेस्क्यू टीम है उनसे कैसे रब्ता किया जाएगा। तकरीबन यहाँ पे 50 के करीब जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट और निजी स्कूल जो है इस वक्त पानी के अंदर डूब चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और तबाही के मनाज़र यहाँ पे देखे जा रहे हैं। जी, न्यूज़ के तमाम नुमाइंदगान मुल्तान से सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। ब्यूरो चीफ इमरान अरशद जट, मुजफ्फरगढ़ का अहवाल बता रहे थे फरहान हाशमी, विहाड़ी की अपडेट दे रहे थे मुनव्वर हुसैन रजाना, जबकि कसूर से हमारे साथ थे शहरोज़ ज़ेब कम्बो। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलें जहां मुसद्दिक मलिक और NDMA प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गरीब तरीन लोग 8 लाख लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं। इस डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी तबाही आई है, फसलें तबाह हुई हैं, उनका तखमीना बाद में लगाया जाएगा और जब रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी हम आपके सामने लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन मुतासिरीन के लिए क्या किया जा रहा है जो गालिबन 20 लाख ये 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा होंगे। लेकिन जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिनके लिए इस वक्त हम खातिर खा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनमें से 8 लाख वो गरीब लोग हैं जिनके कोई अमीर रिश्तेदार नहीं हैं, जो डिस्प्लेस हो गए हैं, जिनको अदविया चाहिए, जिनको वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ यानी पानी के जो मुयसर नहीं होता, ऐसा पानी जो पीने लायक हो, उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, कोई एपिडेमिक ना फैले, मस्कीटो नेट्स पहुंचाने हैं, टेंट्स पहुंचाने हैं, अदविया पहुंचानी है, खाना पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा प्राइमरी फोकस वो डिस्प्लेस्ड गरीब लोग हैं जिन पे काम किया जा रहा है। बहुत से लोग आपको नज़र आएंगे जो कहेंगे मेरे पास दवाई नहीं पहुंची, मेरे पास पानी नहीं पहुंचा, मेरे पास टेंट नहीं पहुंचा। हम सूबों के साथ खड़े हैं, जल साहब सूबों के साथ खड़े हैं, फ़ौज सूबों के साथ खड़ी है, वज़ीर आज़म सूबों के साथ खड़े हैं, तमाम सिविल इदारे जो हैं वो सूबों के साथ खड़े हैं, हमारा 1122 जो है वो सूबों के साथ खड़ा है। तो इंशाअल्लाह हम मिनिमाइज़ करेंगे डैमेज। कुदरत से कोई लड़ाई नहीं कर पाता, लेकिन हम जो कुदरत की किसी भी डिज़ास्टर से आने वाली जो नुकसानात हैं उसका मुदावा करने की पूरी कोशिश करेंगे। NDMA ने और वफाकी हुकूमत ने सिमुलेशंस पूरा साल रन किए हैं जी। 6 महीने पहले से हमने सूबों को बताना शुरू कर दिया कि इस मरतबा मानसून की सिचुएशन क्या होगी। मैंने भी कई टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे आके बताया, कई महीने पहले बताया कि इस दफ़ा मानसून की इंटेंसिटी कितनी होगी, मानसून के साइकिल्स कितने होंगे, ग्लेशियर क्यों ज़्यादा मेल्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, और उसके नतीजे में हमें तैयारी करनी होगी। सिर्फ हमने सिमुलेशन करके सूबों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए हैं, इवैक्यूएशन के लिए कम्युनिटी के लेवल के ऊपर ट्रेनिंग करवाई है, ताकि अगर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर आए, कुदरती आफत आए, तो उससे हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए कि हम कैसे निमट सकते हैं। और अल्लाह तमाम सोगवारान को और लव्ड वंस को, अल्लाह जो शहीद हुए हैं, जो हलाक हुए हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील दे और उनको जन्नत में जगह दे। मगर आपने देखा होगा कि कदरे जहाँ पे मोर प्रिडिक्टेबल रिवर फ्लोज की वजह से तबाही आ रही है, जानी नुकसान कम हो रहा है क्योंकि वक्त से पहले उनको इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। और मेरे ख्याल में जनरल साहब आपको बताएंगे कि 1.6 मिलियन के करीब, ये जो भी नंबर है जनरल साहब आप बताइएगा, मैं गलत नंबर दे दूंगा, कि वो तो इवैक्यूएशन जनरल साहब करवा चुके हैं अभी तक। देखिए, अभी मैं जब जनरल साहब कहता हूँ तो मेरा मतलब तमाम वफाकी हुकूमत भी है और सूबाई हुकूमत भी है, जो सारे मिल के ये काम कर रहे हैं। कोई भी इदारा इसका क्रेडिट नहीं लेने का मुस्तहिक, सिर्फ पाकिस्तान इसका, हमारी जिम्मेदारी जो डिस्क्रेडिट है वो हमारा है।
और अगर कोई सहूलत पैदा हो रही है तो वो पाकिस्तान की सहूलत है, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने अवाम को फराहम करने की। और अब आपको बताएं, मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स आज से बंद कर दिए गए हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए 28 अरब रुपए का पैकेज दिया है। मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी भी तश्कील दी है। हर माह 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। सरतोड़ कोशिश की कि यूटिलिटी स्टोर्स फाल रहें, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स की प्रॉपर्टीज़ को नीलाम किया जाएगा। आपको बताते चले, मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स आज से बंद कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए 28 अरब रुपए का पैकेज दिया है। मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी भी तश्कील दी है। हर माह 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। सरतोड़ कोशिशें की कि यूटिलिटी स्टोर्स फाल रहें, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स की प्रॉपर्टीज़ को नीलाम किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।